नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 28 मार्च को सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया था। लॉकडाउन है लेकिन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ और हार्वेस्टिंग से संबंधित दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहेंगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, प्रोक्योरमेंट, मंडीज, फार्मिंग ऑपरेशंस, ये सब जो चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं इनको भी एग्जम्पशन मिला। इसके बाद कुछ और एग्जम्पशंस भी सरकार ने दिए, जैसे एमएसपी ऑपरेशंस, मंडीज, अगर किसान काम करते हैं खेत में उनको भी एग्जम्पशन मिला। कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो फार्म मशीनरी से संबंधित होते हैं इनको भी एग्जम्पशन मिला। हार्वेस्टिंग से संबंधित स्टेट में एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट या फिर एक स्टेट से दूसरी जगह पर मूवमेंट, इन सबको भी अलाउ किया गया। मतलब बीज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाए जाते हैं या फिर हार्वेस्टिंग से संबंधित कोई और इक्विपमेंट्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाए जाते हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ले जाए जाते हैं, इन सबको सरकार ने एग्जम्पशन दिया। बट राइटर के द्वारा यह कहा जाता है, देखो इनको ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं किया गया है और फार्मर्स का बहुत ज़्यादा हरासमेंट हुआ है। सरकार ने सोचा ही नहीं कि ग्राउंड लेवल पर चीज़ें किस प्रकार से इंप्लीमेंट होंगी। मंडीज की बात कर लीजिए, मंडीज में ट्रेडर्स आ ही नहीं रहे हैं, बहुत कम ट्रेडर्स आ रहे हैं मंडी में। अगर देखो ट्रेडर्स कम होंगे तो किसान अपना माल बेचेंगे किसे? चलो दूसरी जो आइटम्स हैं उनको तो बाद में बेच लेंगे, किसान स्टोर करके रख लेंगे, लेकिन फ्रूट्स, सब्जियां, अंडे, दूध, इनको कहां पर बेचेंगे किसान? ये तो देखो खराब हो जाएंगी। और ऐसा हुआ भी है। बहुत सारे किसानों ने अपने दूध को नहरों में बहा दिया, अंडों को इधर उधर छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें कोई खरीदने वाला ही नहीं मिला। बहुत सारे किसान अपने इन पेरिसेबल आइटम्स वाली फसल को ले जा ही नहीं पाए मंडी में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो था वो फुली अभी ऑपरेशनल नहीं है। इसका एक रीज़न देखो ये भी है कि जो पुलिस पर्सनल है लोकल लेवल पे, देखो ये बात सही है, पुलिस इस मुश्किल की घड़ियों में बहुत बहादुरी से काम कर रही है, फ्रंटलाइन पर काम कर रही है। लेकिन देखो ये बात भी सच है कि बहुत सारे पुलिस पर्सनल बिना वजह के, बिना पूछे डंडे मारते हैं, हरास करते हैं किसानों को, मजदूरों को, जिससे मजदूर बाहर नहीं निकलते, काम करने के लिए आते नहीं हैं। उनको पता है बाहर सड़कों पर निकलेंगे तो पुलिस मारेगी, उन्हें जानकारी भी नहीं है कि एग्जम्पशन मिली हुई है, आप जा सकते हो खेत में काम करने के लिए। और एग्जम्पशन अगर मिली भी हुई हो तो लोकल लेवल पे जो पुलिस पर्सनल है उनको क्या तो समझा दोगे आप, जब वो डंडे मारने लगेंगे मजदूर क्या समझाएंगे उनको? तो ये देखो सरकार की जिम्मेदारी है, जो बड़े ऑफिसर्स हैं पुलिस के उनकी जिम्मेदारी है कि लोकल लेवल पे जो पुलिस पर्सनल हैं वो ठीक से बिहेव करें, वो किसानों को हरास ना करें, जो खेत में काम करने वाले मजदूर हैं उनको हरास ना करें। अगर देखो फसलें बर्बाद होंगी तो ये वो चीज़ नहीं है कि आप इसको कंपनसेट कर सकते हो। एक पूरा सीजन चला जाएगा, अगर आप ठीक से आपने बीज नहीं बोए तो पूरा सीजन आपका नष्ट हो जाएगा। तो इसमें आप बिल्कुल भी कोताही नहीं बरत सकते हो। और कितनी बड़ी ये आयरनी है, एक तरफ देखो माइग्रेंट वर्कर्स को खाना नहीं मिल पा रहा है। कल ही दिल्ली में बहुत सारे यमुना नदी के किनारे जो माइग्रेंट वर्कर्स इकट्ठा हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि हमें एक वक्त की रोटी मिलती है सिर्फ, और ठीक से हमें प्रॉपर ढंग से खाना नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी तरफ किसान मजबूर हैं अपना इतना सारा दूध गिराने के लिए, अंडे वेस्ट करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी आयरनी है, ये मिसमैनेजमेंट है, इसको आप अच्छी गवर्नेंस बिल्कुल नहीं कह सकते। तो आवश्यकता यह है कि इस मुश्किल भरी सिचुएशन में किसानों को पूरी तरह से सपोर्ट किया जाए। लोकल लेवल पे जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो पुलिस पर्सनल हों या फिर दूसरे ऑफिशियल्स हों, उनको सेंसिटाइज किया जाए ताकि एग्रीकल्चर संबंधी जो ऑपरेशंस हैं वो सुचारू रूप से चल सकें। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं आर्टिकल में, जैसे मध्य प्रदेश में किसान गए मंडीज में अपनी फसल लेके, जैसे तरबूज, ऑरेंज, अंगूर, ये सब चीज़ें वो लेके गए थे, लेकिन उनको मंडी बंद मिली, उनको कोई मिला ही नहीं, ट्रेडर्स नहीं मौजूद थे वहाँ पर। ट्रेडर्स का ये कहना है हमें लोकल प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहा है, मजदूर नहीं है फसल को उठाने के लिए।
तो देखो, आवश्यकता ये है कि इस सिचुएशन में सरकार जो है वो ये सारी पेरिसेबल आइटम्स वाली चीज़ों को प्रोक्योर कर ले। सरकार फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स इनको ख़राब ना होने दे। अपने लेवल पे सरकार ये सब चीज़ें किसानों से प्रोक्योर कर दे और माइग्रेंट वर्कर्स को दी जा सकती हैं ये सब चीज़ें जो देने वाली हैं। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो यही हाल फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स का है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग वो फॉरेस्ट से मिलने वाली जो माइनर प्रोड्यूस है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन यापन के लिए, लेकिन नहीं, अति उत्साही कई जो पुलिसमैन हैं वो मारते पीटते हैं लोकल लेवल पे ट्राइबल्स को और फॉरेस्ट में रहने वाले नॉन ट्राइबल्स को। अब देखो, ये फॉरेस्ट वाली जो माइनर प्रोड्यूस होती है ये भी सीजनल होती है। सीजन अगर निकल गया तो मतलब इकट्ठी की नहीं की गई, मतलब उन चीज़ों को जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनको नहीं इकट्ठा किया गया ट्राइबल और नॉन ट्राइबल्स के द्वारा जो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? सीजन निकल जाएगा तो आगे भी उनको जीवन यापन में दिक्कत आएगी। तो मेन जो चीज़ है वो यही है, ग्राउंड लेवल पे जो पुलिस पर्सनल है उनको सेंसिटाइज करना, उनको समझाना कि भाई कौन एग्जम्प्टेड है कौन नहीं है। लास्ट में कुछ पॉइंट्स और दिए जाते हैं आर्टिकल में, जैसे एकदम से लॉकडाउन अनाउंस हुआ, आंगनवाड़ीज बंद हो गई। आंगनवाड़ी से 6 साल से कम उम्र के बच्चों को, प्रेग्नेंट वुमेन को, वो मदर्स जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं या फिर एडोलसेंट गर्ल्स, इनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन वो मिलना बंद हो गया। बाद में स्टेट गवर्नमेंट्स को याद आया कि ये तो दिक्कत हो जाएगी, तो बाद में आनन फानन में आंगनवाड़ीज स्टार्ट की गई, लेकिन हॉट कुक्ड मील फिर भी नहीं मिल रही है। आंगनवाड़ी से घर ले जाने वाला राशन मिल रहा है कि आप घर जाके पका लीजिए। मिड डे मील बंद हो गई एकदम से। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में प्रेग्नेंट वुमेन को 6,000 रुपये मिलते हैं, ये प्रोविज़न भी फ़िलहाल के लिए स्टॉप है। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से गरीब लोगों को जो असहनीय दर्द हो रहा है इस पर ध्यान देना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी भूल गई है, तो अभी आवश्यकता ये है कि जुडिशरी इस मामले में इंटरवेंशन करे और सरकार को आदेश दे। वैसे देखो, पहले सुप्रीम कोर्ट में और कई सारी हाई कोर्ट्स में काफ़ी पिटीशंस फाइल की गई थी, लेकिन जुडिशरी ने ज़्यादा इंटरवेंशन किया नहीं। उन्होंने कहा क्राइसिस की सिचुएशन में सरकार अपना काम कर रही है, अगर हम इंटरवेंशन करेंगे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। बट देखो, अब काफ़ी दिन हो चुके हैं, 22-23 दिन अब हो गए हैं, तो आवश्यकता ये है कि जुडिशरी अब अपना काम ठीक से करे और सरकार की अकाउंटेबिलिटी इस पूरे मामले में फिक्स की जाए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।